गुड आफ्टरनून पीपल्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और फिर मैं आज फिर से जा रहा हूँ कंफर्मेशन क्लास के लिए। और मैं इधर अभी आया था जुड़वा से होते हुए इधर काम के लिए, काम से आया हुआ था और फिर इधर ही से होते हुए जा रहे हैं। और अभी हो चुका है 3:45 हो चुका है और फिर रास्ते पे ही है, निकल चुके हैं। और फिर कंफर्मेशन क्लास, कल का क्लास हम लोगों को कल का क्लास लिया गया था महिला संघ के द्वारा। तो मे भी आज हो सकता है महिला संघ ही ले, या तो यूथ लोग ले सकते हैं। ज़्यादा चांसेस हमको लग रहा है यूथ का क्लास होगा आज। तो चलिए हम लोग जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या पढ़ाई होता है। यूथ लोग आ रहे हैं तो यूथ का हिस्ट्री एंड ऑल सब पढ़ाई होगा, जैसा कल महिला संघ में जैसा हुआ था। महिला संघ लोगों ने पढ़ाया था कि उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, एम्स एंड क्या क्या उनका सहयोगिता रहता है, ये सब पढ़ाई हुआ। तो हमको जहाँ तक हम एज्यूम कर पा रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि यूथ के बारे में भी इतिहास पढ़ाया जाएगा, कब स्टार्ट हुआ था यूथ, और फिर उसका उद्देश्य क्या है, एम्स क्या है, और कहाँ कहाँ हेल्प किया है यूथ वाले लोगों ने, और कैसे काम चलता है। यही सब लगातार में हम लोग को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और फिर यही सब है। और फिर चलिए आप लोग को सीधा लेके जाते हैं और फिर देखते हैं क्या क्लास होता है और फिर क्या क्या डिटेल्स होता है, क्या क्या लिखाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। ये सब तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर चलिए चलते हैं और क्लास अटेंड करते हैं। मेरा नाम कृष्ण प्रवीण कुजूर है और मैं जेपी नगर 16 से आता हूँ। युवा संघ का मैं सेक्रेटरी हूँ और इस समय मैं अपना कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके कंट्री को चलाने के लिए ना अधिकारी लोग का जरूरत पड़ता है। जहाँ पर इंडिया है, इंडिया को चलाने के लिए प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सब कोई मिल के क्या करते हैं, कंट्री को चलाते हैं। और कंट्री को चलाने में और सुविधा के लिए क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर में बांटा हो गया। कंट्री के बाद इंडिया के बाद स्टेट में बांटा गया। उसका क्या है, इसके नीचे स्टेट के नीचे क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक आता है, ब्लॉक के बाद गाँव विलेज आता है। और हर स्तर में देखिएगा ना कोई चलाने के लिए अधिकारी लोग होता है, कोई 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 ना कोई अधिकारी मिलेगा। इंडिया के स्तर में बोलेंगे तो हमारा प्रेसिडेंट को देख पा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को देख पा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को देख पाएंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी को देख पाएंगे। तो क्या करेगा, अधिकारी है चलाने के लिए ना। जैसे उसके नीचे आएंगे तो कौन सा आएगा, उसके बाद इंडिया के अंदर में स्टेट आएगा। स्टेट में कौन लोग एडवाइस करते हैं, स्टेट का सीएम रहते हैं, सीएम लोग रहते हैं। सीएम के साथ में जो उनका साथ देखते हैं, जो सेक्रेटरी लोग रहते हैं वो लोग देखते हैं। और वैसे ही उसके अंदर में स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट आएंगे, डिस्ट्रिक्ट में विधायक लोग आते हैं, वो लोग एडवाइस करते हैं। वैसे हम लोग का वो तो कंट्री के एग्जाम्पल दे रहे थे, हम लोग का चर्च की बात करेंगे। और चर्च को भी चलाने के लिए ना और अच्छा चल पाएगा, वो जो प्रशासनिक रूप में उसको कितने भाग में बांटा गया है, कितने स्तर पे है। जैसे कि इंडिया वाला में इंडिया के बाद स्टेट आ रहा है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट के बाद विलेज आ रहा है। हम लोग के चर्च को कितना भाग में बोलेंगे, चार। 4 भाग में। आप लोग पढ़े हैं, बल्कि मैं इसी में मैं निकाल लूँगा, इसीलिए बोल रहा था। कितना भाग में है, चार। 4 भाग। कौन कौन मंडली, पेरिस, डायोसेस, सिनोड। है ना। तो जो चर्च है मंडली स्तर पे है, डेयरी स्तर पे है, डायसिस स्तर पे है और सिनोड स्तर पे है। और
पे ही ना सभी स्तर पर चलाने के लिए अधिकारी की आवश्यकता पड़ता है। हम लोग का टेस्ट में भी तो कोई भी संगठन की बात करेंगे चलाने के लिए अधिकारी लोग का और एग्जीक्यूटिव लोग का जरूरत पड़ता है जो उसको चलाता है। वैसे ही हम लोग का जो अब चर्च का बोलेंगे चर्च को चलाने के लिए भी अधिकारी लोग की जरूरत होगा। कितना स्तर के आप लोग बोले? 4 लेवल के। चारों लेवल में हर लेवल के लिए ना अधिकारी लोग का आवश्यकता पड़ता है। तो दीदी आई थे क्या बताए तो क्या है अपने स्तर पे वो अपना नाम था बोले तो युवा संघ वो प्रेसिडेंट है बोलते। और जब मैं बताया था युवा संघ का मैं क्या हूँ सेक्रेटरी हूँ सचिव हूँ। वैसे हर स्तर में ना चलाने के लिए अधिकारी की आवश्यकता पड़ता है। हर स्तर चाहे वो मंडी बोलेंगे फिर टेरिस डायसिस फिर सिनोडस हर जो भी संगठन होता है उसमें अधिकारी का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। मंडी स्तर में बोलेंगे कितने अधिकारी होते हैं आपको जानकारी है? मंडी स्तर पे चलाते हैं। मैं डिटेल डालूंगा मुझे लग रहा है आपको कुछ पूछा है क्या मैं रिवीजन करवाऊंगा बोल मैं पूछ रहा हूँ ओके। बेटा इसके बाद इससे पहले आपका क्लास था कलिसिया के विषय में हम लोग पढ़े थे क्लास में भी किए थे कलिसिया के इतिहास में हम लोग पढ़े हैं ना बिशप सर लिए थे कौन सा लिया था मैं मुझको पता है। तो मैं डिटेल चाहता हूँ मंडी स्तर पर जो हम बात करते हैं ना मंडी में चलाने के लिए जो अधिकारी लोग होते हैं ना जो अगुवाई करने के लिए तो मंडी के लिए जो अगुवाई करते हैं मंडी के जो प्रचारक रहते हैं अधिकतर है ना वो अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। उसके साथ में हो जाते हैं सचिव हो जाते हैं और सह सचिव और कोषाध्यक्ष हो जाते हैं ना मंडी स्तर पर। मतलब कि जो हर जगह ना एक अध्यक्ष होता है अध्यक्ष होता है अगुवाई करने के प्रेसिडेंट बोलेंगे उस तरह से जो अगुवाई करने के लिए। तो मंडी लेवल में ना 4 लोग होते हैं। ये पता जो प्रचारक लोग को जानते हैं ना किसको कहते हैं प्रचारक। वो प्रचारक अगुवाई का जब मीटिंग होता है जो भी होगा तो प्रचारक क्या करेंगे वो अगुवाई करने का काम करेंगे। उसके साथ में साथ देने के लिए रहता है सचिव रहता है। सचिव जो लेटर सब बनाता है वो सब करने के लिए रहता है। और उसके साथ में और एक रहता है सह सचिव जो सचिव वो हेल्प करता है। और सारा मंडी के जो पैसा को रखने के लिए क्या रहता है वो है कोषाध्यक्ष। 4 अधिकारी मंडी स्तर पर रहता है। और सेम ऊपर चले जाएंगे ऊपर चलने का मतलब कि पेरिस स्तर में मेरा वर्क सेम होता है। पेरिस में हम लोग का कौन रखता है पुरोहित रहते हैं जितने पादरी वाला लोग देखते हैं तो पेरिस को जो लोग चलाते हैं अगुवाई करने के लिए रहते हैं। उसमें से पहला जो अध्यक्ष के रूप में जो अगुवाई करते हैं वो है चेयरमैन बोलते हैं वो अगुवाई करते हैं जो पुरोहित हो रहते हैं ना पहला। दूसरा किसका फिर कौन आएंगे सचिव जो लेटर लिखेंगे सारा चीज को। इसलिए मैं देश का बताया ना मतलब इंडिया के बारे में बोला। इंडिया में प्रेसिडेंट है अगुवाई करने के लिए फिर प्राइम मिनिस्टर है फिर फाइनेंस सेक्रेटरी रहती है निर्मला सीतारमण जो बजट को पेश करती है ना। तो हर जगह का है मतलब पैसा आएगा तो उसमें पैसा रखने वाला होना चाहिए एक जन दूसरों को बात करने के लिए लेटर लिखने वाला होना चाहिए एक जन मीटिंग सबको अगुवाई करने के लिए एक जन प्रेसिडेंट का आवश्यकता पड़ता है। और लेटर वाला केस में क्या होता है ना 2 जन रहता है एक जन बैकअप के लिए टाइप में किस्सा सचिव रहता है समझ गए। पेरिस स्तर में कितना अधिकारी हो गए हाँ मंडी में कितना था 4 पेरिस में कितना हो गया 4 ही रहता है। और उसके बाद फिर ऊपर का और एक कार्यक्रम कराते हैं समर स्कूल सुने हैं आप समर स्कूल मिनी समर में कितना से कितना मैं बोला था 10 से 12 तक बच्चे कहाँ जाते हैं मिनी समर कैंप जोड़ देना ताकि सुनने में अच्छा लगे कि कैंप का बात कर रहे हो बोलते। वैसे ही समर स्कूल कैंप जैसे ये 21 में होता है और इसमें जाते हैं लगभग ग्रेजुएशन वाले कितने बच्चे रहते हैं ग्रेजुएशन पीजी अपने जॉब कर रहे हैं इसमें बहुत कुछ छूट जाते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि मैं भी समर स्कूल कम्प्लीट हो गया मेरा सभी प्रोग्राम में गया हूँ चाहे वो मिनी समर टीचर ट्रेनिंग लीडरशिप समर स्कूल सब कर चुका हूँ। तो जब समर स्कूल में जाते हैं ना वो ग्रेजुएशन जो लोग कर रहे हैं वो लोग जाते हैं ताकि वो लोग सब बातों को समझ पाए सीख पाए साथ में तो पीजी करें या फिर कोई जॉब भी करें बात देखता हूँ ना कोई लोग जॉब को छुट्टी ले लेके समर स्कूल कैंप आते हैं क्योंकि वो लोग वो 2 ईयर का होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर करीबन वो 9-10 दिन का होता है सेकेंड ईयर 5-6 दिन का होता है। इस बार जैसे कि समर स्कूल में 23 तारीख से 1 जनवरी तक सॉरी 23 जून से 10 मई से 23 मई से 1 जून तक है ये समर स्कूल।
उसके बाद से मैं फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर का बच्चे जो है ना करीबन 100 लोग ना सभी जगह से आएंगे, सिनोड अस्तर के मतलब सभी जगह से आएंगे। 23 मई से कितना था बोला, 1 जून तक। उसी बीच में जब 4-5 दिन गुजर जाएगा तो सेकेंड ईयर वाले आएंगे, वो लोग भी सेम जगह आएंगे। वो लोग 26 से 27 मई को आएंगे और 1 जून तक सबको साथ में रहेंगे। और फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकेंड ईयर जब कंप्लीट करते हैं वो लोग सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद वो लोग को विदाई में आता है, अपना कंप्लीट हो गया सेकेंड ईयर में। ठीक है, वो युवा संघ का सदस्यता शुल्क है और 20 रुपया प्रति वर्ष, साल में एक बार। साथ में युवा संघ युवा दिवस मनाती है, वो तो परिवारों को जाता है, लिफाफा जाता है। युवा युवा संघ क्या क्या दान देती है उसका जानकारी है। पहला सदस्यता शुल्क 20 रुपये देना पड़ता है। युवा दिवस मनाती है, लिफाफा देती है 23, अपना अनुसार वो लिफाफा में जो दान देना चाहते हैं दे सकते हैं। तीसरा दान है युवा कल्याण कोष कहते हैं, प्रति परिवार 40 रुपये देना रहता है, चाहे यूथ हो चाहे ना हो। तो युवा संघ परिवार से 40 रुपये लेती है। दान हो तो वो अपना स्वेच्छा से आप लोग तो कोई निर्धारित नहीं है, आप लोग जो मर्जी। युवा दिवस में क्या कर है, युवा दिवस आपका दान, उसमें आप लोग जो है आप लोग स्वेच्छा देते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताया था, हम लोग का कलिसिया क्या है, ऑटोनोमस कलिसिया है, चलाने के लिए कितना आपकी आवश्यकता पड़ती है, राशि की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इसीलिए तो हम लोग को कई बार दान और देने की आवश्यकता पड़ती है। कितना रुपया हुआ, 80 कब का बताया, पूरे साल का बताया ज्यादा है। तो यहाँ पे क्लास खत्म हो चुका है पीपल्स, और आज का क्लास लिया गया है युवा संघ के द्वारा, और उन्होंने बताया कि उनका इतिहास थोड़ा बताया। उसके बाद फिर जो जो पढ़ाई हो चुका है वही वही टॉपिक सब सारा कुछ, जैसे युवा संघ का एम्स क्या है, उनका काम क्या है, कितने अधिकारी होते हैं, प्रेसिडेंट होती है, टोटल 7 अधिकारी होता है युवा संघ में। ट्रेजरर हो गया, फिर संडे स्कूल भी चलाना रहता है तो संडे स्कूल अधिकारी हो गया, और फिर ट्रेजरर हो गया संडे स्कूल का। फिर जैसे एग्जाम्पल के एग्जाम्पल दे के हम लोग को बताया गया, जैसे हम लोग का कल पढ़ाई हुआ था, स्तर कितना स्तर है हम लोग का मंडली में, तो 4 स्तर आप लोग को बताए थे, मंडली, पेरिस, डायसेस, सिनोड, है ना। तो उसी में हर तरह तरह का उसके अंदर में सबको चलाने के लिए आदमी ज़रूरत पड़ता है, का जो जो काम करते हैं उनका पद रहता है, उनका चुनाव होता है, और फिर क्या क्या प्रोग्राम होता है, क्या कौन सा प्रोग्राम पेरिस कौन सा प्रोग्राम करवाता है, युवा संघ कौन सा प्रोग्राम करवाता है, डायसिस, सिनोड, और फिर यही सब सारा कुछ बताया गया है। और आज का क्लास लिया गया था प्रवीण भैया के द्वारा, आए थे, आप लोगों ने तो देखा होगा, वो प्रवीण भैया थे जो हम लोग को सारा कुछ बताए, और सारा कुछ अच्छे से हो गया। और यहाँ पे आज का क्लास, और वो लोग बोले कि जो जो कुछ आप लोग को डाउट होता है वो सब हम पूछने के लिए भी बोले हैं, तो हम लोग पूछेंगे अगर कुछ डाउट होगा तो। और फिर सारा क्लास सकुशल हो गया, और आज का क्लास थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, मज़ा भी आया और सकुशल सब कुछ हो गया। अब तब आज का क्लास ख़त्म हो चुका है, तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अंटिल वी मीट अगेन पीपल्स, बाय बाय।